सच्चाई तो ये है कि श्लोक और राधा एक दूसरे से प्यार करते हैं। इन दोनों ने इस बात को सबसे छिपाया है। हम सबको धोखा दिया है। कसूरवार हैं ये दोनों। और इनके गुनाह की सजा इन्हें जरूर मिलनी चाहिए। ऐसी सजा जो इन दोनों को जिंदगी भर भुगतनी पड़े। राधा, कुछ लोग प्यार को समझ नहीं पाते। और प्यार करने वालों को सजा देना चाहते हैं। तो यही है उनकी सजा कि इन्हें शादी के अटूट बंधन में हमेशा हमेशा के लिए बंधना होगा। श्लोक, मैं नहीं जानती कि आपके परिवार वाले इस रिश्ते को मंजूर करेंगे या नहीं। मुझे जो सही लगा मैंने किया। अब आगे जो करना है आपको ही करना है। अपने इस रिश्ते को अंजाम आपको देना है। देखा राधा, वही हुआ जो हमारा प्यार चाहता था। मैं आप सबसे माफी मांगना चाहता हूं। इसलिए नहीं कि मैं राधा से प्यार करता हूं, बल्कि इसलिए कि हम दोनों ने ये बात आप सबसे छुपाई। राधा नहीं चाहती थी कि बाबा के मान सम्मान को ठेस पहुंचे। नेरुलकर परिवार की इज्जत पर कोई आंच आए, और इसके लिए इसने क्या कुछ नहीं किया। अपने ही प्यार को आरती से शादी करने के लिए राजी किया। अपने ही घर, अपने बच्चे तक को छोड़ दिया इसने।
मुझे गर्व है। गर्व है कि मैं राधा से प्यार करता हूं। राधा को तो लगता था कि उसे प्यार करने का हक ही नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक विधवा है। जैसे विधवा होना एक गुनाह हो, एक श्राप हो, जिसकी सजा एक बेरंग जिंदगी है। लेकिन मैं इन बातों को नहीं मानता, नहीं विश्वास रखता इन बातों में। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर राधा एक विधवा है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि राधा की पिछली जिंदगी में क्या हुआ है। मैं तो बस इतना मानता हूं कि मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझूंगा अगर राधा मुझे अपना जीवन साथी मान ले। बाबा, मैं जानती हूँ आप मुझसे क्यों मुंह फेर रहे हैं। आज मेरी वजह से आपको सबके सामने अपना सर शर्म से नीचे झुकाना पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए। मैं सच्चाई के अंजाम को पहले से ही जानती थी, इसलिए मैंने अपने दिल को समझा लिया था। मैं आप सबसे दूर जाना चाहती थी। मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी, खासकर आपकी बाबा, जिन्होंने मुझे एक पिता से बढ़कर प्यार और एक बेटी से बढ़कर सम्मान दिया है। बाबा, मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हूं कि अपने स्वार्थ के लिए, अपनी खुशियों के लिए मेरे बाबा का दिल तोड़ दूं। लेकिन बाबा, मैं एक बात समझ गई हूं। जिंदगी में कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं जिनसे दूर नहीं भागा जा सकता। उन सच्चाइयों से हम मुंह नहीं फेर सकते। बाबा, मैं नहीं जानती कब इस प्यार ने मेरे मन में जन्म ले लिया और कब मैं इसके वश में हो गई। मैं ये जानबूझकर नहीं कर रही हूँ बाबा, मैं जानबूझकर नहीं कर रही। राधा, प्यार करना या हो जाना कोई गुनाह नहीं है बेटी। तू मेरे घर की बहू थी, है और रहेगी। मुझे तुम्हारे और श्लोक के प्यार से या तुम दोनों की शादी से कोई एतराज नहीं है। जिसे है वो कहे। मुझे भी कोई एतराज नहीं। दो प्यार करने वालों के सामने एतराज करने वाला मैं कौन होता? अगर तुम और श्लोक एक दूसरे को चाहते हो और शादी करना चाहते हो तो उसमें कोई गलत बात नहीं। इनफैक्ट मैं तो ये मानती हूँ कि हर इंसान को अपनी खुशी पाने का पूरा पूरा हक है। देखो, अगर तुम दोनों शादी करना चाहते हो तो ये मन्नो आंटी बिल्कुल तुम्हारे साथ है। बाबा,
नहीं हूं मैं तुम्हारा बाबा। नफरत हो गई मुझे इस शब्द से। इतने लोगों के सामने तुमने हमारी इज्जत को उछाला है। कोस रहा हूं मैं भगवान को, क्यों दी मुझे ऐसी औलाद। इससे तो अच्छा होता मैं बे औलाद होता। तुम दोनों ने तो मान मर्यादा की सारी हदें पार कर दी। अरे हमारी खानदान में पिछले 7 पुश्तों में किसी ने इतना नीच और शर्मनाक काम नहीं किया होगा जितना तुम दोनों ने किया है। और तुम, जिस परिवार ने तुम्हें अपनाया, सहारा दिया, उसी को तुमने आज बर्बाद कर दिया। चलो, एक बात का तो सुकून है, पूरी तरह से बात बिगड़ी नहीं है। शिवाजी, गाड़ी निकालो। शिवाजी सुनो तो, मेरी बात सुनो शिवाजी। हाथ छोड़ो मेरा दीदी, हाथ छोड़िए। इस वक्त मैं अपने आपे में नहीं हूं। आज तक मैंने आपसे कोई बहस नहीं की है। अगर आज मैंने आपको कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो आपको बुरा लग जाएगा। मैं तो चाहती हूँ कि तुम मुझसे बहस करो शिवाजी। मैं भी तो जानूं कि रिटायर्ड हाई कोर्ट का जज शिवाजी नेरुलकर विधवा के पुनर्विवाह के बारे में क्या सोचता है। जज के साथ साथ मैं एक बाप भी हूं दीदी, और मैं अपने घर में ये गलत काम बिल्कुल नहीं होने दूंगा। कौन सा गलत काम? वो दोनों बालिग है, एक दूसरे को पसंद करते हैं, क्या ये गैर कानूनी है? तुम इस देश के कानून से भी ऊंचे हो गए हो। आप अपने पश्चिमी विचार यहाँ मत थोपिए दीदी। ये हमारी संस्कृति, हमारे धर्म के खिलाफ है, और मैं हमारी परंपरा के खिलाफ बिल्कुल नहीं जाऊंगा। आपने तो अपना फैसला सुना दिया, अब क्या चाहती है मुझसे? आई एम अमेज्ड। ताज्जुब हो रहा है मुझे कि इतने सालों में मैंने तुमसे कोई बहस क्यों नहीं। जो इंसान अपने बच्चों को खुशियां नहीं दे सकता, उससे मैं क्या चाहूँ? क्या कह रही हैं आप दीदी? आप होश में तो हैं? मैं तो होश में हूँ शिवाजी, लेकिन तुम्हें जब होश आएगा ना, तो बहुत देर हो चुकी है। नसीब वाले हो तुम शिवाजी, नसीब वाले हो कि आज भी तुम्हारे बच्चे तुम्हारे मान सम्मान के बारे में सोचते हैं। आज भी वो चाहते हैं कि तुम्हारे आशीर्वाद के बगैर वो शादी नहीं करें। बस दीदी, आपने बहुत कह लिया और मैंने बहुत सुन लिया। मेरे विचार, मेरे सिद्धांत आपके कहने से बिल्कुल नहीं बदलेंगे, और जो मेरे विचारों के अनुसार नहीं चलेगा उसके लिए मेरे घर में बिल्कुल जगह नहीं है। तुम्हारे घर की तरह तुम्हारा दिल भी छोटा हो गया शिवाजी। आरती, आरती, मैं माफी के काबिल नहीं, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है, तुम्हें तकलीफ दी है। आई एम रियली सॉरी। श्लोक, दोस्ती का रिश्ता भी नहीं रखोगे मुझसे? तो फिर सॉरी कहकर मुझे पराया क्यों बना रहे हो? एक मिनट शीतल, वो मेरे बैग में एक पैकेज है ना, वो प्लीज लेकर आना। अतका रड़तीस? अब फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाथ आगे करो। कहा ना, हाथ आगे करो। ये साड़ी तुमने मुझे दी थी, आई एम सॉरी। आज ये साड़ी मैं तुम्हें वापस दे रही हूँ। आखिर जिसके लिए लाई गई थी, हक तो उसी का बनता है ना।
अब मेरी परफॉर्मेंस का वक्त हो गया है, मुझे इजाजत दीजिए। बहुत अच्छा बनने का शौक है भाई बहन। अच्छी खासी बनी बनाई बाजी पर पानी फेर दिया। पता नहीं क्यों पलटी मारी, लेकिन बुरा भी नहीं हुआ। कम से कम घर में ये आरती तो नहीं आएगी। राधा से तो मैं किसी भी तरह छुटकारा पा लूंगी। अब बाबा के गुस्से की आग को हवा देनी, फिर देखती हूँ कैसे होती है राधा और श्लोक की शादी। चलो घर चलो। बहुत समझाने की कोशिश की शिवाजी को, नहीं माना। इतना जिद्दी है, मेरी बात तक सुनने को तैयार नहीं था। शिवाजी अगर जिद्दी है और अगर वो नहीं मान रहा है तो ना माने, लेकिन नेरूरकर परिवार की सबसे बड़ी बुजुर्ग होने के नाते मैं इस शादी की इजाजत देती हूं। फिर किसी की मर्जी हो या ना हो, कोई हाँ कहे या ना कहे, पर ये शादी जरूर होगी। और क्यों ना हो, ये दोनों कोई गलती थोड़ी ही कर रहे हैं। क्या इसके पहले किसी विधवा की शादी नहीं हुई? आई शिवाजी की अकल पर तो जैसे पर्दा पड़ा हुआ है। झूठी मान मर्यादा की वजह से वो अपने बच्चों को अपने से दूर कर रहा है। अरे राधा छोटी उम्र में विधवा हो गई है तो क्या हो गया? सारी जिंदगी उसे घुट घुट कर जीना होगा। लड़की होना क्या कोई पाप है? खुशियां सिर्फ मर्दों के लिए है इस दुनिया में। बड़ी आई विधवा की शादी कराने वाली, लीडरों जैसी बातें करती। पता नहीं बाबा ने क्यों इतना सिर चढ़ा कर रखा हुआ है। आई मन्नू दीदी, मैं उनसे बात करूंगी। बच्चों की खुशी में ही तो हमारी खुशी है। मैं उन्हें मनाने की कोशिश करूंगी, शायद मान जाए। शायद मान जाएगा? क्या मतलब है स्मिता? उसे मानना ही होगा। चलो आजी, हम जाकर बात करते हैं। राधा आओ, देखते हैं हमारी बात कैसे नहीं मानता है। नहीं मनोरमा काकी, ऐसी शादी भला शादी ही क्या जिसमें बड़ों का आशीर्वाद ना हो। उनकी छत्र छाया ही काफी होती है पूरी जिंदगी बिताने के लिए। अगर वही छीन जाए तो फिर शादी सफल नहीं होती। मैं नहीं देख सकती बाबा के टूटे हुए दिल की आह। मैंने फैसला कर लिया है, मैं विधवा की जिंदगी ही जीऊंगी।